ارتفاع رو کم میکنم. अब हाय तौबा मची हुई है कि कैसे भी करके इस युद्ध से बाहर आया जाए। डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे और यह दावा कोई और नहीं कर रहा कि ईरान का कोई विश्लेषक उठाया हो या फिर ईरान के किसी बड़े नेता ने बयान न रूस चीन का संबंध है इससे। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बताया, उन्होंने कहा कि हाँ, इस समय ट्रंप ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके ईरान के साथ इस पूरे मामले से बाहर तो आया जाए, लेकिन यह भी दाग ना लगे कि हम हारे नहीं हैं। और इसके लिए नई स्ट्रेटेजी तैयार की, वो दिखाऊंगा। इन सब के बीच ईरान ने नई तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि हमने नई तैयारी कर रखी है और ये तैयारी है क्या, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इस नई तैयारी ने काफ़ी कुछ बेचैनगी पैदा भी की है, दिक्कत भी है। नई मिसाइलों को तैनात किया गया है, वो खबर दिखाऊंगा। इजराइल किस तरीके से गजा के लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, वो बात अलग है कि इस पर अभी तक किसी की आवाज़ नहीं उठी। मुझे लगता है कि उस पर भी आवाज़ उठ जानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने अब तक आवाज़ नहीं उठाई। इतने दिनों से जो चल रहा है, और कई और महत्वपूर्ण खबरें वो भी आपको दिखाता हूं। पहली खबर दिखाऊंगा, उसके बाद ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वॉशिंगटन स्थित यूरेशिया सेंटर के पूर्व उपाध्यक्ष हैं अर्ल रामसमुसेन ने दावा किया कि अमेरिका ईरान संघर्ष में हार से बचने का रास्ता खोज रहा है, लेकिन अंततः इसे स्वीकार करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि तेहरान के आत्मसमर्पण की उम्मीद अवास्तविक है और बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 60 दिन की कानूनी सीमा पूरी होने से पहले ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने के लिए कांग्रेस से समय विस्तार मांग सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ऐसी स्थिति में जहां जीत मुश्किल है, सेना वापस बुलाना राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा, जबकि संघर्ष बढ़ाना और खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञ ने ट्रंप के इस अभियान को गलत फैसला मानते हुए इसे रोकने की अपील की। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि इजरायल और अमेरिका के कुछ राजनीतिक वर्ग तनाव बढ़ाने के पक्ष में दबाव बढ़ा सकते हैं, और ये हो भी रहा है। लगातार इसी तरह की स्थिति निकलकर भी सामने आ रही है, ठीक है ना। अब आइए अगली खबर की तरफ। जरा यहां पर क्या हो रहा है ये देखिए। ईरान ने भी पीछा नहीं छोड़ा। ईरान ने भी हम भी तैयार है। तो new act of aggression will be met with an unexpected response and IRGC ने भी ऑफिशियल अवार्ड। उन्होंने कहा ये एडेड कि अनदर यूएस मिसकैलकुलेशन कुड बी लीव। मैसिव वॉरशिप हैं, जो बड़े बड़े वॉरशिप हैं वो डुबो दिए जाएंगे। ईरान ने अपनी एंटी शिप मिसाइल से लेकर तमाम मिसाइलें वहाँ पर तैनात कर दी हैं और इसी के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। वहीं देखिए एक और खबर निकल कर आई। खबर देखिए। خطرناکه شاید دیگه نتونی برگردی. این کار باید انجام بشه و سمت پایگاه دشمن در حال حرکت. ارتفاع رو کم میکنم. तो ये वो वीडियो है जिसमें बताया गया है कि कैसे कुवैत में पूरा अमेरिकी बेस तबाह कर दिया था। वीडियो को देखते चलिए। Where is the attack coming from? Scope is clean, sir. No inbound tracks on radar. Weapon is free. Mayday, mayday, mayday! Eagle one hit! Ejected! तो ईरान ने ये वीडियो, मतलब एआई वीडियो है, क्लियर है। इसमें बताया गया कि कैसे उसके जेट्स ने एक के बाद एक, जो F5 उनका जेट था, जो 1959 का जेट है इनका, उसने कैसे हमले किए और उसे भ्रमित होकर कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के 3 फाइटर जेट मार गिराए थे। ये वहाँ पर हालात बनते नजर आए थे। NBC रिपोर्ट दैट ईरान हैज़ कॉज्ड मोर डैमेज टू US मिलिट्री बेसिस इन द मिडिल ईस्ट देन ऑफिशियल फर्स्ट रिवील्ड। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं कि इतना नुकसान हुआ, दरअसल ये नुकसान उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। कह दिया गया है ये नुकसान आपको छोटा मोटा लग सकता है, लेकिन अभी इसकी और जानकारी आना बाकी है। और ये यकीनन हमने भी आपको दिखाया है कि कई जगह मिडिल ईस्ट की बाद में तस्वीरें निकल कर सामने आई। सऊदी अरब से निकली थी, कुवैत से निकला, ये लगातार ये तस्वीरें निकली हैं कि हाँ वाकई नुकसान तो पहुंचा है। आइए जरा गजा की स्थिति पर भी एक बार नजर डाल लेते। देखिए एक रिपोर्ट है, छोटी सी रिपोर्ट देखिए। The sound of waves is muffled by the hammering of metal against cement. Children as young as 7 are working alongside adults
breaking large slabs into smaller pieces, one strike at a time. Breaching the site is itself a risk. With walking paths at the seaport destroyed, workers are crossed by small boats, exposed and unprotected. Just to be तो Israel continue to block construction material from entering Gaza, forcing Palestinians to rebuild their shattered home with rubble, turning survival into a daily struggle and devastations. यानी कि इजराइल कुछ इस तरह से अब ब्लॉकेज पर उतरा है, जो इस तरह का ब्लॉकेज का जिक्र अलग अलग जगह हो रहा है, लेकिन क्या गजा के ब्लॉकेज का कोई जिक्र कर रहा है? कोई ये बात कर रहा है कि गजा में किस तरह का ब्लॉकेज तैयार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, कैसे वहाँ हालात बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह की स्थिति वहाँ पैदा की जा रही है, ये भी एक स्थिति है। और इसके बाद अगर उस पर अटैक हो या फिर हिजबुल्ला कुछ करता है तो कह दिया जाता है गलत है। रेजोल्यूशन टू प्रिवेंट प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रॉम लॉन्चिंग स्ट्राइक ऑन क्यूबा हैज बीन रिजेक्टेड इन द यूएस सीनेट। एक और जगह युद्ध खोलने की फिराक में थे कि यहाँ पर भी युद्ध खोल दिया जाता है तो बेहतर रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि भाई अमेरिका के संसद में एक प्रस्ताव गया था जिसमें कहा गया था कि हम एक बड़ा स्ट्राइक लॉन्च करना चाहते हैं और ये लॉन्च होगा क्यूबा के खिलाफ। वेनेजुएला के बाद ईरान के बाद अब क्यूबा को लेकर, लेकिन अमेरिकी संसद ने मना कर दिया कि किसी भी तरह की एक्टिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए, नया मोर्चा नहीं खोलना चाहिए। समंदर में ही अमेरिकी जहाज़ों को चला देंगे। ईरान के खिलाफ ट्रंप के नए प्लान से बढ़कर IRGS कहा सरप्राइज के लिए तैयार हो। यानी अब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पर है तो वो फोकस सीधे तौर पर समंदर के अंदर होने वाले इस नए युद्ध को लेकर है। ये नया युद्ध काफ़ी कुछ, ये नई जो स्थिति बनी है काफ़ी कुछ चीज़ें तय करने जा रही है। ये आपको मैंने पहले भी कहा था, देखिए वही बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। अब समंदर में से लड़ने की तैयारी है, एक के बाद एक अटैक करने का ऐलान ईरान की तरफ से किया जा रहा है। वहीं ट्रंप ने दिया ईरान की घेराबंदी जारी रखने का आदेश। ईरान की अर्थव्यवस्था और तेल निर्यात पर दबाव बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया। ईरानी बंदरगाहों से जहाज़ों की आवाजाही को रोकने के लिए रणनीति अपनाई गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये रणनीति सिर्फ इसलिए अपनाई जा रही है, लेकिन इस रणनीति का क्या निष्कर्ष निकलेगा किसी को नहीं पता। आइए एक और खबर, बड़ी जबरदस्त खबरें आ सारी। ईरान युद्ध और रक्षा बजट पर घिर सकते हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री, संसद में तीखे सवालों का करेंगे सामना। पहले से ही पीठ हेगसेथ को, मैं तो कहूंगा पीठ हेगसेथ को किसी और ने नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फंसाया। पहले जो कुछ हुआ, पहले अपनी पीठ थपथपाई की इजराइल के साथ, ईरान पर अमेरिका ने भी अटैक किया। फिर ये बताया गया कि नकबल अटैक किया, खामनेई साहब का जो इंतकाल हुआ उसमें अमेरिका की भूमिका, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई उसके बाद कि जब घिरते नजर आए, इनके युद्धपोत गिर गए, इनके फाइटर जेट गिरे, तो कहने लगे कि भाई ऐसा है, हुआ तो था लेकिन ये पीठ हेगसेथ ने मुझे उकसाया था इसलिए हो गया था, हम तो कोई युद्ध चाहते भी नहीं थे। ये डोनाल्ड ट्रंप का। अब देखिए जब संसद का सत्र शुरू होगा अमेरिका के अंदर तो रक्षा बजट पर घिर सकते हैं कि आपने अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खर्च किया है। इसको लेकर एक बड़ा सवाल वहां पर उठ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और एक और खबर जरा देखिए, ईरान युद्ध ने नाटो की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है। ये देखिए पहला वीडियो। तो इसमें बताया गया मिडिल ईस्ट में युद्ध ने नाटो की गोला बारूद की कमी, कमजोर नौसेना और हवाई श्रेष्ठता के अभाव को उजागर कर दिया। इससे संकेत मिलता है ये गठबंधन रूस के साथ किसी संभावित संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। वो क्या बात है, अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल भंडार का लगभग आधा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर लिया। खाड़ी सहयोगियों के समर्थन में यूरोप की सीमित भागीदारी नेटो सेनाओं में गंभीर रूप से कम निवेश को दिखाती है। अमेरिकी हवाई हमले के बावजूद ईरान खाड़ी देशों में 5000 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन हमले करने में सफल रहा। ईरान युद्ध ने नेटो के भीतर खाई और चौड़ी कर दी। यूरोप ने ट्रंप के सैन्य सहयोग की मांग को ठुकरा दिया, जिससे गठबंधन के अंदर नई चिंताएं पैदा हुई हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऐसे हालात में अमेरिका क्या वाकई एक महाशक्ति के तौर पर अभी भी स्थापित रहेगा या आने वाले वक्त में अमेरिका से ये तमगा छीन लिया जाएगा। नमस्कार।